1 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकली तो पथराव हुआ और हिंसा भड़क उठी। दस अप्रैल को खरगोन में रामनवमी का जुलूस निकला तो पथराव हुआ और हिंसा भड़की। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली तो दंगे हुए। त्योहारों पर लगातार हो रही हिंसा ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश में ईद के त्योहार और परशुराम जयंती को लेकर पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के कोतवाली थाने की हैं। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ त्योहारों के इंतजामों को लेकर माथापच्ची की और सीएम योगी का साफ निर्देश सुनाया कि हर हाल में अमन चैन बनी रहे। बहुत सारे निर्देश यूपी पुलिस के लिए, गृह विभाग के लिए दिए गए हैं। एक बेसिक निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि पूरे प्रदेश में अमन और शांति रहे और कहीं भी जो भी पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जो है सकुशल भव्यता से मनाए जाए। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए हैं, जैसे बिना इजाजत कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शोभा यात्रा की इजाजत तभी मिलेगी जब आयोजक हलफनामा दाखिल करेंगे। आयोजकों को शांति बनाए रखने का हलफनामा देना होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ पारंपरिक शोभा यात्रा को इजाजत मिलेगी, किसी भी नए कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही कोई भी धार्मिक कार्यक्रम तय जगह पर ही होंगे। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी हाल में ट्रैफिक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को धर्मगुरुओं से भी संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान पर सख्ती से कार्रवाई होगी। रमजान की भी एक बहुत बड़ा जुलूस है और उसके बाद से अलविदा की नमाज जो पूरे प्रदेश में होगी और उसके बाद से ईद का त्यौहार होगा। ईद के त्यौहार के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। इस संबंध में सबको निर्देश जारी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट न दे। लाउड स्पीकर को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। अब योगी सरकार ने त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस तरह से हो कि किसी भी हाल में दूसरों को परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर को लेकर बहुत पहले से माननीय न्यायालयों के और शासन के इंस्ट्रक्शन से एक निर्धारित वॉल्यूम के ऊपर लाउडस्पीकर स्वतः लोगों को अपने ऊपर प्रतिबंध लगाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि न रहे। जहां जरूरत होगा तो उनको सुझाव देकर सुधार किया जाए। त्योहारों के दौरान हो रही हिंसा को लेकर योगी सरकार अलर्ट पर है, लेकिन दंगों को लेकर सियासत ऐसी कि आग में घी साबित हो। हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500 300 तलवारें हैं। हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ईआरपी है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। धार्मिक जुलूस में हिंसा और दंगों को लेकर विपक्ष बीजेपी को आरोपी बताता है तो बीजेपी विरोधियों को घेर रही है। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए
तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान और त्योहारों पर हिंसा आखिर क्यों? कहीं लगातार हो रहे दंगे किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? जांच एजेंसियों के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं और शांति भी बनाए रखना है। आज तक ब्यूरो।